नमस्कार बंधुओं, आप सभी का एमएमईएम की ओर से अभिवादन। इस धरती पर सजीव अवस्था में जो भी जीव जंतु मानव हैं, सभी को जीवित रहने व रोजमर्रा के कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जिस प्रकार पौधे अपने भोजन के लिए सूर्य, जल, मिट्टी आदि पर निर्भर हैं, उसी प्रकार मानव भी भोजन करता है, जिससे उसको दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। अक्सर प्रश्न उठता है कि मानव आहार किस प्रकार का होना चाहिए, शाकाहार या मांसाहार। वैसे तो मनुष्य सर्वाहारी श्रेणी में आता है। कई धर्मों में जीव हत्या कर मांसाहार करना पाप माना गया है। वैसे ये तो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार है। अब हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मानव शरीर सिर्फ शाकाहार के लिए ही बना है। यदि हम धार्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से देखें तो एक तरफ धर्म कहता है कि जीव हत्या कर मांसाहार करना पाप की श्रेणी में आता है। सिर्फ शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन ही सर्वगुणकारी व देवतुल्य है। दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो वृक्ष, पौधे, शाक आदि भी पशुओं व इंसानों के समान सजीव की ही श्रेणी में आते हैं। पौधों व उनके अंग, जड़, तना, फूल, फल आदि को काटने पर वे भी सजीव की ही भांति अनुभव करते हैं। आप जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्व लेने के लिए बोलते हैं। और ये तथ्य भी सामने निकल कर आता है कि मांस प्रोटीन व विटामिन से भरपूर आहार होता है। कुल मिलाकर यदि प्रकृति के नियमों के अनुसार देखा जाए तो प्रकृति का संतुलन खाद्य श्रृंखला के अनुसार ही होता है। पौधे अपने भोजन के लिए सूर्य, हवा, जल, मृदा आदि पर निर्भर हैं। शाकाहारी पशु पौधों, घास, पत्तियों आदि पर निर्भर हैं। मांसाहारी पशु अन्य छोटे जीवों पर निर्भर रहते हैं। वैसे ही सर्वाहारी होने के कारण इंसान, पौधे व जीवों दोनों पर निर्भर है। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ कंदमूल, फल इत्यादि आहार स्वरूप ग्रहण करते थे। क्या ये सत्य है? ये ज्ञात करने के लिए हमें मानव शरीर की संरचना को जानना होगा और प्रामाणिक रूप से सत्य यही है कि मानव का पाचन तंत्र शाकाहार व मांसाहार दोनों के लिए उपयुक्त है। आदिकाल से लेकर अब तक मानव शरीर की संरचना समय के साथ विकसित हुई है, अर्थात परिवर्तित हुई है, लेकिन हमारे दांतों की संरचना में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आदि मानवों के दांत तथा वर्तमान समय के हमारे दांत पूर्ण रूप से समान ही हैं, बस उनके आकार को छोड़कर। आइए अब हम मानव शरीर में पाचन क्रिया के मुख्य रूप से भाग लेने वाले दांतों की संरचना, प्रकार व उनका कार्य आदि के बारे में जानते हैं। दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक दांत, दूसरा कैनाइन, तीसरे प्रीमोलर्स और चौथा मोलर्स या डाढ़। चारों प्रकार के दांत आग के ऊपरी और निचले जबड़े के एक निश्चित हिस्से में स्थित होते हैं तथा सभी प्रकार के दांतों का अपना अलग अलग कार्य होता है। कृंतक दांत 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ये तीखे दांत आग के मुंह के सामने होते हैं और आप भोजन का पहला निवाला लेने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। वे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं ताकि उसे चबाना आसान हो जाए। इसके बाद आपके पास 4 कैनाइन हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। आपके मुंह के सामने के कोनों पर ये नुकीले दांत भेड़ियों और बाघों जैसे मांसाहारी जानवरों के दांतों से मिलते जुलते हैं। आप इनका इस्तेमाल
भोजन को चीरने और फाड़ने के लिए करते हैं। ये आपके सबसे लंबे दांत हैं। क्या आपको पता है कि शुरुआत में मानव कच्चा मांस खाता था, बिल्कुल एक मांसाहारी पशु के समान। समय के साथ विकास हुआ और मानव मांस को भूंज कर खाने लगे। जब वे मांसाहार करते थे तो वे मांस को चीरने व फाड़ने के लिए अपने किनारे के नुकीले कैनाइन दांतों का ही इस्तेमाल करते थे। और आज भी हम जब किसी लचीली या कठोर चीज को खाने के लिए चीरते व फाड़ते हैं तो इन्हीं कैनाइन दांतों का ही इस्तेमाल करते हैं। कैनाइन दांतों को उनकी स्थिति, आकार और कार्य के कारण कैनाइन कहा जाता है। तीसरे प्रकार के दांतों को प्रीमोलर कहते हैं। आपके मुंह में पीछे की ओर 8 प्रीमोलर होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ये चपटे उभरे हुए दांत आपके मुंह के किनारों पर कैनाइन के पीछे होते हैं। इन्हें बाइक स्पिट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भोजन को फाड़ते और कुचलते हैं। अंत में चौथे प्रकार के दांतों को मोलर कहा जाता है। इन्हें डाढ़ भी कहा जाता है। डाढ़ आपके मुंह के पीछे की ओर होते हैं, जहां वे भोजन को चबाते और पीसते हैं। वे आपके सबसे बड़े दांत हैं और उनकी सतह सपाट होती है, जिसमें धारियां होती हैं। इनका मुख्य उपयोग भोजन को तब तक कुचलना है जब तक कि वह निगलने लायक छोटा ना हो जाए। हमारे दांत इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ऊपर और नीचे की पंक्तियां संरेखित होती हैं, ताकि आप अपने भोजन को काट सकें और चबा सकें। इतने विश्लेषण से ये तो ज्ञात होता है कि आदिकाल में मानव उत्पत्ति के बाद से इंसान अपने जीवन यापन हेतु अन्य पशुओं के समान ही पशुओं का शिकार करता था तथा भोजन के लिए उन्हीं पर निर्भर था। धीरे धीरे समय के साथ जीवन स्तर में सुधार आया तथा उन्होंने कई आविष्कार किए। साथ ही उन्होंने खेती अर्थात कृषि का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उन्होंने अपने आहार में अन्य शाकाहारी खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया। पौधों वनस्पति में भी जीवन होता है, भले ही उनके रक्त का रंग लाल ना हो, परंतु भावनाएं जीव जंतु पशु मनुष्यों के समान ही होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम उनकी दर्दनाक चीखें नहीं सुन सकते। इतना होने पर भी मनुष्य पेड़ पौधे फल शाखा आदि को खाना नहीं छोड़ देता। वही हाल इन पशुओं का होता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।